नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है। इस समय की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ साथ बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में बादलों की चहलकदमी है और कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है और कई जगहों पर बारिश हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अलीगढ़ तक मानसून पहुँच चुका है, मेरठ तक मानसून पहुँच चुका है, कानपुर के आगे मानसून निकल चुका है। ऐसे में हम कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर में रह रह कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अपने दर्शकों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं, आज कैसा रहेगा मौसम। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है ज़बरदस्त तरीके से, और यहाँ पर दो चार इलाकों की जिनकी हम बात करेंगे मुख्य तौर पर, तो उसमें हम कह सकते हैं बिहार का इलाका ज़बरदस्त तरीके से बादलों की उमड़ घुमड़ में है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की ज़बरदस्त चहलकदमी है। और इसके अलावा देखें तो कच्छ के इलाके में रह रह कर बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान पर बादलों की चहलकदमी बनी रहेगी। और इसी के साथ कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता और आसपास के इलाकों में बादलों की उमड़ घुमड़ बनी रहेगी। और झारखंड के लोगों को अभी फ़िलहाल बारिश से निजात मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और इसी के साथ एक और इलाका जिस पर एक हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर पूरे भारत की नज़र है, वो नेपाल है। नेपाल के तमाम इलाकों में बादल बरस रहे हैं और वहाँ पर हो रही बारिश कहीं ना कहीं भारत में बाढ़ का खतरा बन रही है। और बिहार में कई नदियाँ उफनाई हुई हैं और इस वजह से सभी लोगों की चिंता है कि नेपाल में बारिश कब रुकेगी, लेकिन फ़िलहाल बारिश रुकने नहीं जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आज की बात करें, यानी इस समय की बात करें तो किन किन इलाकों में किस तरीके का मौसम है, कहाँ पर क्लाउड हैं, अगर एरिया वाइज दिखाएं हम आपको। तो आइए सबसे पहले आज के लिए जो मौसम विभाग कह रहा है अगले 24 घंटे के लिए, वो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे जो खास चीज़ है वो खास चीज़ ये है कि अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के लिए एक तरीके से चेतावनी है, यानी आज कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग की बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बारिश से निजात नहीं मिलेगी, मतलब बादल आते जाते रहेंगे, गर्मी नहीं रहेगी। साथ ही साथ वेस्ट राजस्थान की बात करें तो यहाँ बाड़मेर और आसपास के इलाकों में थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग का सिलसिला देखा जाएगा। और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो यहाँ पर मानसून की करंट बनी हुई है, तो कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। गुजरात रीजन की बात करें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं अहमदाबाद, आणंद और सूरत के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। और यहाँ हम कोंकण गोवा की बात करते हैं तो मुंबई से लेकर रत्नागिरी तक के इलाके में स्ट्रांग सरफेस विंड रहेंगी, मानसूनी हवाएं तेज़ रहेंगी, हैवी रेन होने की संभावना है। और साथ ही साथ हम उन इलाकों की बात करें जो कर्नाटक के हैं तो कर्नाटक में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना कोस्टल रीजन में जताई जा रही है। साथ ही साथ साउथ इंटीरियर कर्नाटक के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। केरल की बात करें तो केरल में हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी। चलिए फिर हम बात करते हैं गैंगेटिक वेस्ट बंगाल की हैवी रेन थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग का दौर यहाँ पर अगले 24 घंटे जारी रहेगा। झारखंड में भी ज़ोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। बिहार में एक बार फिर से बारिश ने वापसी की है। अब हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के एक बड़े इलाके में, ख़ास तौर पर कुमाऊं के इलाके में अच्छी खासी बारिश बनी हुई है। और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली की बात करें तो यहाँ बादलों की उमड़ घुमड़ जारी रहेगी। तो ये एक बड़े इलाके की बात है। छत्तीसगढ़ में थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग और साथ ही साथ विदर्भ की बात करें थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग की बात कही जा रही है। तो यहाँ निश्चित तौर पर अगर हम बात करें असम, मेघालय में, तो यहाँ पर अगले कुछ दिनों में बारिश अच्छे तरीके से वापसी करेगी, यानी पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अभी की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग की एक्टिविटी जारी रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके में, खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। आइए एक बार नज़र डालते हैं इस समय, अगर हम मैप के जरिए देखें, यानी इसरो के सैटेलाइट के जरिए देखें तो क्या दिख रहा है। तो यहाँ एक और
आपको हम नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से किन किन इलाकों में बादल छाए हुए हैं। चलिए यहाँ देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में ज़ोरदार तरीके की क्लाउडिंग है। साथ ही साथ बिहार जो लगा हुआ उससे बिहार है, वहाँ पर भी ज़बरदस्त क्लाउडिंग है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं लगातार बनी रहेगी। कई इलाके हैं जैसे मिर्ज़ापुर, और इसके अलावा अगर हम देखें वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, गोंडा, सिद्धार्थनगर और पश्चिम चंपारण की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी। साथ ही साथ गोपालगंज, सिवान, छपरा, बक्सर, चंदौली, रोहतास और भी इलाके जैसे सहसरा और खगड़िया, इन सभी जगहों पर बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। बांका की बात करें तो वहाँ जमुई, नवादा, शेखुपुरा, इन सारी जगहों पर हम कह सकते हैं ज़ोरदार तरीके से एक्टिविटी रहेगी। और इस समय दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो फरीदाबाद, मथुरा, अलवर, भरतपुर और अलीगढ़, इन सभी जगहों पर ज़ोरदार तरीके से बादल छाए हुए हैं। बदायूं में भी रह रहकर बारिश हो रही है। रामपुर की बात करें तो यहाँ पर भी उसी तरीके की एक्टिविटी है। पीलीभीत में भी ज़ोरदार एक्टिविटी देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी और श्योपुर में ज़बरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं मौसम बन रहा है। और इसके अलावा आगरा के आसपास बादलों की आवाजाही है। राजस्थान की बात करें तो अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर में भी बादलों की आवाजाही है। सिरोही और उदयपुर, इसके साथ साथ साबरकांठा, बनासकांठा, इन सभी जगहों पर हम कह सकते हैं मौसम ज़ोरदार तरीके से बदला हुआ है। और यहाँ कच्छ की बात करें तो कच्छ के एक बड़े इलाके में मौसम उमड़ घुमड़ रहा है। और पाटन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी गांधीनगर, खेड़ा, इन सभी जगहों पर हम कह सकते हैं अच्छी खासी बारिश की संभावना बनी हुई है। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम चलें तो छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में जिसमें धमतरी हो गया और बस्तर और इसके अलावा दंतेवाड़ा में ज़ोरदार एक्टिविटी है। तेलंगाना की बात करें तो मेंढक, नलगोंडा, और फिर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो अनंतपुर, कडप्पा और नेल्लौर, इन सारी जगहों पर, गुंटूर में भी ज़बरदस्त तरीके से बादल हैं। प्रकाशम में भी बादलों की आवाजाही है। कृष्णा में भी बादलों की आवाजाही है। तो हम कह सकते हैं बड़े इलाके में ये बदलाव देखे जा रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें और ज़्यादा बदलाव आएंगे, क्योंकि मानसून उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ देखी जा सकती है एक बड़े इलाके में। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चंबा वाले इलाके में ज़ोरदार तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो ये मौसम का हाल है। और अगले 24 घंटे में इसी तरीके से रह रहकर बारिश का सिलसिला देश के अलग अलग हिस्सों में जारी रहेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।